इस वजाहती रिपोर्ट में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हर तरफ ज़ेर बहस है, लेकिन आज बिल्कुल साफ और हकीकत पर मबनी बात होगी। बगैर किसी सियासी झुकाव के हम खालिस हक़ाइक़ की रोशनी में देखेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल, IMF के कर्ज़ों, महंगाई और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की असल हकीकत क्या है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन नुकात पर बात करेंगे। पहला, IMF क्या है। दूसरा, कर्ज किसने लिया। तीसरा, डिफ़ॉल्ट का खतरा। चौथा, बढ़ती हुई महंगाई। और आखिर में बुनियादी मुआशी मसाइल। आजकल हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है? क्या IMF ने मुल्क को सहारा दिया है या इसे मजीद डुबो दिया है? इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स को समझना होगा। हिस्सा पहला, सबसे पहले बात करते हैं कि IMF आखिर है क्या। देखें, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोई आम बैंक नहीं है। समझें कि ये डगमगाती मईशतों के लिए एक इमरजेंसी वार्ड की तरह है। जब कोई मुल्क शदीद माशी क्राइसिस में फंस जाता है, तभी ये आलमी इदारा सामने आता है और कर्ज फराहम करता है। अब जरा इस हैरानकुन नंबर पर गौर करें। 25, जी हाँ, 1950 से लेकर अब तक पाकिस्तान तकरीबन 25 से ज़्यादा मरतबा IMF से मदद ले चुका है। मतलब ये कोई नया मसला नहीं है, बल्कि दहाइयों से माइशत को सहारा देने के लिए बार बार इसी दरवाजे पर दस्तक दी गई है। और इस वक्त का बोझ कितना है? 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का बकाया कर्ज। ये इतनी बड़ी रकम है जिसने पूरी मईशत को शदीद दबाव में रखा हुआ है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि IMF की ये इमदाद कोई एक बार मिलने वाला कर्ज नहीं होता। तारीख में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत अब तक 30 से 35 अरब डॉलर के दरमियान फंडिंग मिल चुकी है, यानी ये किस्तों और सख्त शराइत पर मुहित एक मुसलसल अमल रहा है। हिस्सा दूसरा, अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, ये कर्जे आखिर लिए किसने। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, और ये सबसे अहम पॉइंट है, पाकिस्तान का IMF कर्ज किसी एक बंदे ने नहीं लिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दरअसल रियासती हुकूमतों और इदारों का एक पूरा मुश्तरका सिस्टम होता है, जिसमें हर दौर की वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक जैसी टीमें शामिल होती हैं। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। 2008 और 2013 की सिविलियन हुकूमतें हों, 2019 का इमरान खान का दौर हो, या फिर मौजूदा 2023 से 26 तक चलने वाला शहबाज शरीफ का दौर, हत्ता कि निगरान हुकूमतों के सेटअप्स ने भी बड़े IMF प्रोग्राम्स चलाए हैं। मतलब हर दौर में मुख्तलिफ हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। हिस्सा तीसरा, चलें अब तीसरे और सबसे परेशान कुन हिस्से की तरफ चलते हैं, डिफ़ॉल्ट का खतरा। ये स्लाइड मौजूदा नाजुक तवाज़ुन को बेहतरीन अंदाज में बयान करती है। एक तरफ 130 अरब डॉलर से ज़्यादा का पहाड़ जैसा बैरूनी कर्जा है जिसकी अदायगियां करनी है, और दूसरी तरफ IMF के मुसलसिल बेलआउट्स हैं। आसान अल्फाज में बात की जाए तो खतरा बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इन बेलआउट्स की वजह से फिलहाल एक मुकम्मल डिफ़ॉल्ट को रोका जा रहा है। हिस्सा चौथा, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर आम आदमी को रोज़ाना मुतासिर करती है, बढ़ती हुई महंगाई। यहाँ हम देखते हैं कि महंगाई का ये सिलसिला बनता कैसे है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहले आती है IMF की सख्त शराइत। उन्हें पूरा करने के लिए दूसरा कदम होता है टैक्स बढ़ाना और दी जाने वाली सब्सिडीज़ यानी अवामी रियायतों को ख़त्म करना, जिसके नतीजे में तीसरे कदम पर पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। और चौथा, आखिरी कदम, सारा बोझ सीधा अवाम के कंधों पर आ गिरता है। लेकिन ठहरें, सिर्फ IMF ही महंगाई की वाहिद वजह नहीं है। आलमी सतह पर डॉलर का दबाव और हमारी अपनी इंपोर्ट्स यानी दरामदी अशिया पर हद से ज़्यादा इन्हिसार भी कुव्वत ख़रीद को बुरी तरह कुचल देता है। जब बाहर से चीज़ें मंगाने के लिए महंगे डॉलर दरकार हों तो मुल्क के अंदर हर चीज़ खुद ब खुद महंगी हो जाती है। हिस्सा पांचवां, ये सब तो अलामात हैं, असल बीमारियां क्या हैं? आइए बुनियादी माशी मसाइल को देखते हैं। ये हमारे मुआशी ढांचे की 5 कड़वी हकीकतें हैं। कम बरामदात यानी हम दुनिया को बेचते कम हैं। ज़्यादा दरामदात यानी हम खरीदते ज़्यादा हैं। एक इंतहाई कमज़ोर टैक्स सिस्टम, मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम, और सबसे ख़तरनाक कर्ज़ों का वो चक्कर जहां पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लिए जाते हैं। ये वो जाल है जिसने मईशत को बुरी तरह जकड़ा हुआ है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान कभी इस कर्ज़ों के जाल से बाहर निकल पाएगा? इन बुनियादी मसाइल को हल किए बगैर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? वक्ती इक़दामात के बजाय अब तवील मुद्दती इस्लाहात के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वजाहती रिपोर्ट का मकसद उन्हीं हक़ाइक़ को सामने लाना था, क्योंकि असल सूरत हाल को समझे बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।